प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे जब चतुर्भुज की रचना करना, जब उसमें दो आसन भुजाएं दे रखी हों। आसन भुजाएं मतलब साथ साथ वाली भुजाएं दे रखी हों और तीन कोणों के माप दिए हों। इसमें दो आसन भुजाएं होंगी और तीन कोणों के माप दे रखे होंगे। आसानी से समझने के लिए आप पहले रफ में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है, हमें क्या दिया हुआ है कि हमें एक ऐसी चतुर्भुज की रचना करनी है। चतुर्भुज MORE की रचना करनी है और उसमें आपको दे रखा है, ये दिया हुआ है MO बराबर है 6 सेंटीमीटर, OR बराबर है 4.5 सेंटीमीटर, कोण M दे रखा है 60 डिग्री और कोण O दे रखा है 105 डिग्री और कोण R दे रखा है 105 डिग्री। देखो बच्चों, सबसे आसान तरीका ये है करने का कि इसको आप पहले रफ बना लो। रफ कैसे? अपनी तरफ से कैसी भी एक चतुर्भुज बना दो और उसका नाम यही दे दो MORE। ऐसे बना दिए चार भुजाएं। अब आप देखो इसमें MO कितना है 6, OR कितना है 4.5, कोण M ये रहा कितने डिग्री का 60 डिग्री का, कोण O 105 डिग्री का, कोण R 105 डिग्री का। अब हमें पता लग गया, हमें ये दे रखी है, ये दो आसन भुजाएं दे रखी हैं, ये तीन कोण दे रखे हैं। तो हमें पता लग गया कि हम पहले क्या ले लें, MO ले लें और उसके एक सिरे पे 60 डिग्री का कोण बनाए और दूसरे पे क्या बना दें 105 का। फिर हम यहाँ पे इसकी OR काटेंगे, हम कितनी 4.5 और फिर इस सिरे पे भी 105 डिग्री का कोण बना देंगे और इस प्रकार से हम इस भुजा को बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ाएंगे तो ये हमें अपने आप ही आपस में मिल जाएंगे। इस तरह से हमें पता लग गया कि हमें पहले MO लेना है और MO हमारा कितना है, यहाँ पे MO है 6 सेंटीमीटर। तो आप MO को 6 सेंटीमीटर लीजिए, वो 0 से लेके 6 तक MO को 6 आप ड्रॉ करें। ये हमने MO ड्रॉ कर दिया। रफ बना लेने से आपको आसानी हो जाएगी कि कौन सा दे रखा है। कई बार ये कोण दे रखा हो और ये कोण ना दे रखा हो, समांतर चतुर्भुज बनानी हो, या ये कोण दे रखा है कोई भी चतुर्भुज बनानी हो, तो हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो हम इसको और इसको जोड़ के ये कोण निकाल सकते हैं। तो ये बनाने से हमें पता लग जाएगा। अब आप क्या करें, M पर 60 डिग्री का कोण बनाएं। 60 डिग्री का कोण आप सबको बनाना आता होगा कि कैसे बनाते हैं। इस सिरे पर यहाँ पर प्रकार रखेंगे, इसको केंद्र मानेंगे और इसको प्रकार को ऐसे घुमाएंगे और फिर प्रकार को छेड़ना नहीं है। जहाँ पे ये बिंदु मिला हुआ है, जहाँ चाप मिलती है, इसको केंद्र मानेंगे और एक ऐसे चाप लगाएंगे। ये 60 डिग्री का बन गया। ये अपने आप ही बाद में मिल जाएगा जहाँ पे भी मिलेगा, क्योंकि ये भुजा हमें दे नहीं रखी, सिर्फ हमने ये भुजा को बना दिया, अपने आप मिल जाएगी। ये कोण 105 डिग्री का है, तो इसको O को केंद्र मानिए और आप ऐसे 120 डिग्री का कोण बनाइए और 90 का कोण बनाइए। आपने 105 डिग्री का ड्राइंग में भी सीखा होगा। ये 60 का बन गया, दूसरी काटेंगे तो 120 का बन गया। अब आप क्या करें, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाइए, ये 90 का बन गया और इसको जब हम मिलाते हैं, मिलाएंगे तो मिलाने से क्या होगा, ये हमारा 90 डिग्री का आएगा। इसको आपने डॉट लाइन करनी है, डॉटेड, क्योंकि ये हमारा दिया हुआ कोण ये नहीं है। अब ये 90 कोण की लाइन है और ये 120 की, इन दोनों का आधा करेंगे तो क्या बन जाएगा 105 बन जाएगा और इस प्रकार से हमारा 105 का कोण आ गया। ये यहाँ इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक दोनों को मिला दीजिए और ये रेखा हमने मिला दी और इसको मतलब आगे बढ़ा दिया। इसको आपने ये MO और आगे R, यानी ये कितनी लेनी है आपको 4.5 लेनी है, तो इसको 4.5 लीजिए आप। ये 4 और 0.5 ये रहा 4.5 का, ये आप इसको यहाँ से 4.5 जितनी खोलिए, ये 4.5 के बराबर खुल गई। इसको केंद्र मान के यहाँ काट दीजिए
ये 4.5 आ गया। अब यहाँ पे भी आप इसी तरह से 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। 105 डिग्री का कोण जैसे अभी बनाया हमने, ठीक इसी प्रकार से प्रकार को खोलिए। इस तरफ बनाना है, इस भुजा की तरफ, बाहर नहीं बनाना, इधर बनाना है, क्योंकि कोण अंदर का है। और हमने इसको केंद्र मान के ये चाप खींची और फिर इसको केंद्र मान के, प्रकार को छेड़ना नहीं है, उतना ही रखना है इसको। फिर इसको केंद्र मान के दूसरी चाप लगाइए और फिर इन दोनों से हम 90 डिग्री का बनाएंगे। 90 का बन गया ये, और फिर 90 से 105 बनाएंगे हम, ये 90 का बनेगा डॉटेड। और फिर इस यहाँ पे ये काटता है, इसको और इसका आधा करेंगे तो ये हमारा 105 डिग्री का कोण आ गया। और इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, इसको हम आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, तो ये इसके ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। और इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, ये दोनों काटते हैं। ये MO ये 6 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्री का हमने लिया था, ये 105 डिग्री का, ये 105 डिग्री का, ये MO ये R है और ये E आ गया। इस प्रकार से हमारी चतुर्भुज बन जाएगी। अब आप एक और दूसरा सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, आप खुद करेंगे। कई बार मैंने आपको बताया ना, ये कोण दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, ये कोण कैसे निकालेंगे कि आप इन तीनों को जोड़ के 360 में से घटा दीजिए, अपने आप ही ये वाला कोण आ जाएगा। इसके बाद आपको तीसरा सवाल देखिए। तीसरे सवाल में बनाना है समांतर चतुर्भुज HEAR। ये समांतर चतुर्भुज बनानी है। कौन सी है? समांतर चतुर्भुज। और इसमें आपको HE दे रखा है बराबर 5 सेंटीमीटर, EA दे रखा है बराबर है 6 सेंटीमीटर, और कोण R दे रखा है 85 डिग्री। अब आप कहेंगे तो 3 दे रखे हैं, 5 होने चाहिए। बेटा इसके सामने की भुजा 5 ही मिलेगी, इसके सामने की भुजा आपको जो है EA, इसके सामने भुजा भी 6 ही मिलेगी। R 85 का है तो 85 एक कोण हो तो उसके सामने का कोण भी समांतर चतुर्भुज में बराबर होता है। और ये दोनों निकल गए तो ये दोनों भी बराबर होते हैं, आप निकाल सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आप निकाल सकते हो, 95 का निकलेगा। तभी मैंने कहा था कि आप पहले रफ बना के देख लीजिए, रफ में कैसे हो जाएगा। देखिए हम इसको रफ बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज HEAR हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे मान लिया बना लिए HEAR, हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं HEAR। और इसमें HE ये 5 सेंटीमीटर है, EA ये 6 सेंटीमीटर है, R ये 85 डिग्री है। ये 85 तो इसके सामने का ये कोण भी कितना हो जाएगा 85 डिग्री का। और इसका योग कितना होता है 180 डिग्री, घटाएंगे तो ये कितने का बनेगा 95 डिग्री का, तो ये भी कितने का बनेगा 95 डिग्री का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे कोण निकल आएंगे। आप क्या करें, यहाँ पे कोण R दे रखा है ना, आप कोण R बराबर है 85 डिग्री, तो कोण H प्लस कोण R बराबर है 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, आसन कोणों का योग 180 होता है इसलिए, और यहाँ पे H जो है हमने निकालना है, और ये हमारा 85 दे रखा है और ये 180 बच्चों। तो कोण H किसके बराबर हो जाएगा 180, और ये उठा के इधर ले आएंगे तो -85 डिग्री। तो कोण H बराबर है किसके हो जाएगा 95 डिग्री। जब कोण H 95 डिग्री है तो कोण H बराबर है कोण A बराबर है 95 डिग्री, और कोण तथा कोण R बराबर है कोण E बराबर है 85 डिग्री। क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, आप चाहे ना निकालें चल जाएगा, वैसे ही भुज के सम्मुख कोण निकाल के दिखा दें तो बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि आपको पता है जब निकालना आएगा तभी तो सम कर पाएंगे आप। तो हमने देखा कि ये हमने 5 लिया, ये 6 लिया, और ये कोण एक 85 का दे रखा तो इसके सामने वाला ये 85 का बनाना पड़ेगा।
तभी आप इसको 6 पे काटेंगे। तो आप क्या करें, सबसे पहले एच ई को लीजिए आप 5 सेंटीमीटर। एच ई हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर। लेने का तरीका तो आपको आ गया होगा। और अब आप यहाँ से देखिए कोण ई कितने का बनेगा, 85 डिग्री का बनेगा। और कोण ई जो है वो आपने 85 डिग्री का कैसे बनाएंगे, 85 डिग्री का आप बनाएंगे डी से। और 85 डिग्री का डी से कोण बनाएंगे। डी अभी मेरे पास नहीं है, मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। 85 डिग्री का कोण जो है, मान लीजिए 85 डिग्री का कोण बन गया, इसको मान लिया 85। आपने डी से बनाना है। मैं आपको कल की एक्सरसाइज में डी से कोण बनाना सिखा दूंगा। और फिर इसको कितना काटना आपने, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर काटिए। 85 का कोण डी से बना के आप 6 सेंटीमीटर इसको काट दें। ये आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। और फिर ये भी आप क्या करें, यहाँ से भी आप सीधा ही बिना कोण बनाए भी काट सकते हैं। 6 सेंटीमीटर काट दीजिए। और ये जो है आपकी कितनी समांतर चतुर्भुज है ना, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो ये हमारी जितनी है, क्योंकि आप यहाँ पे काट दीजिए, क्योंकि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये हमारी समांतर चतुर्भुज बन गई। बिल्कुल आसान। सिर्फ हमें एक कोण पता था, एक कोण से हमें पता लग गया ये 85 का हमें पता था, तो ये भी 85 रहेगा। ये कोण 95 का बनेगा, ये भी कोण कितने का बनेगा, 95 का बनेगा। हमने ये कितना लिया था, एच ई 5 सेंटीमीटर लिया था, ई ए ये 6 सेंटीमीटर लिया था। यहाँ 85 का कोण बनाया क्योंकि आर और ई जो कोण है वो एक दूसरे के सम्मुख हैं। तो आर 85 का दे रखा है, तो ई भी 85 का होगा। हमने रफ बना के देख लिया था। अब आपको आयत बनानी है। आयत के तो आपको पता है सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। और आयत कौन सी बनानी है, ओ के ए वाई। और ओ के दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर और के ए दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों बिल्कुल आप बना सकते हैं। ओ के आप जो है क्या लीजिए, 7 सेंटीमीटर लो। ओके हमने ये ले ली 7 सेंटीमीटर। ओके। और कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए आप कोण देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना देना है। यहाँ पे बनाइए, एक कट कीजिए और दूसरा यहाँ कट कर दीजिए। जब आप इसको इसका आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे, तो ये बन गया हमारा 90 का, 90 डिग्री का। और इधर भी 90 का बना दीजिए, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनना है इसमें। यहाँ से ये हम 90 का बना देते हैं, इससे और इससे, और इसको आधा काटेंगे तो ये, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। अब आप देखिए ओके ये 7 सेंटीमीटर हमने ले लिया। और के ए 5 है, तो इसको 5 काटो। ये हमने 5 सेंटीमीटर काट दिया। अब ये इसके सामने की भुजा, आयत के सामने भुजाएं समान होती है, इसलिए इसको भी 5 काट दो। और इन दोनों को आप आपस में क्या कर दो, मिला दो। तो हमारी ये बन गई ओ के ए वाई। इसमें ये 7 है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप आयत का निर्माण कर सकते हैं। और इसके लिए इतना ही। और अब कल हम अगली एक्सरसाइज करेंगे और डी से कोण बनाना सिखाएंगे। धन्यवाद।